Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। ये मैंने 5 और 6 नंबर का साइज़ बनाया है और ये यहाँ से स्टार्ट किया है। ये देखिए इस तरीके से। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये जो 3 लाइनें बनाऊँगी, फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न बनेगा। इसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो पहले मैं आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना बताती हूँ। इसके लिए मैंने 19 फंदे डाले हैं। देखिए फंदे डाल के मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने 19 फंदे डाल लिए। अब इसको मैं सीधा सीधा बुनूँगी। ये देखिए फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली, जो कि फाउंडेशन रो है इसकी। अब रॉन्ग साइड से भी मैं इसे सीधा बुन लूँगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मुझे, जैसे यहाँ एक लाइन बनी है 2 रो बनाने के बाद, तो इस तरीके से मुझे यहाँ ये 3 लाइनें बनानी है। 1 2 3। एक दो थर्ड रो पे ये पैटर्न बनेगा। थर्ड जो हमारी ये वाली लाइन आएगी, इसमें ये पैटर्न बनेगा। तो मैं जब तक आपको ये 2 लाइनें बना के और इसकी 4 रो बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मैं पैटर्न बनाऊंगी और साथ साथ में एक एक फंदा भी बढ़ाती जाऊंगी दोनों तरफ से। मुझे इसके टोटल फंदे 27 करने हैं, तो मैं 4 बार फंदे बढ़ाऊंगी और राइट साइड पे। तो देखिए इस तरीके से एक मैं फंदा बढ़ा देती हूँ इसका। इस साइड का फंदा बढ़ गया। पहले मैं फंदा एक सीधा बुनूंगी, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, 2 उल्टे, फिर एक सीधा और 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, फिर एक सीधा, 2 उल्टे। तो इस तरीके से ये पैटर्न डलेगा और दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए अब मैं एक फंदा बढ़ा देती हूँ इधर, तो दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ गया। राइट साइड पे एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया, एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड पे पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे।
अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, ये देखिए। अब ये ऐसे ही बुना जाएगा राइट साइड पे। एक फंदा उतारा और फिर एक फंदा फिर बढ़ा लेते हैं इसको। इस साइड पे एक फंदा फिर बढ़ा लिया, एक फंदा फिर बढ़ गया। अब हमें ये फंदा सीधा बुना था, तो अब ये फंदा उल्टा, ये फंदा उल्टा बुना जाएगा। एक सीधा, दो उल्टे, इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक सीधा, दो उल्टे। दो उल्टे बुनने के बाद एक फंदा मैं फिर बढ़ा दूंगी इस पे। देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया। अब 2 बार फंदे बढ़ चुके हैं, तो 4 फंदे बढ़ गए हैं। अब रॉन्ग साइड उल्टी बुन के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह मैं एक फंदा और यहाँ बढ़ाऊँगी, इधर भी बढ़ाऊँगी, और रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ दोनों तरफ से 8 फंदे बढ़ा लिए हैं, और टोटल ये मैंने 10 रो बनाई हैं। 4 लाइनें, जैसे 5 लाइनें और 10 रो हो गई। 1 2 3 4 5 हो गई और 10 रो हो गई। अब इसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से ये देखिए। पहले हम इसको इस तरीके से ही बुन लेते हैं। एक सीधा बुना और एक उल्टा बुना और एक सीधा बुना। इसके 3 फंदों के बाद एक उल्टा भी इसको बुन लिया, हाँ ये वाला। अब इसके बाद हम 3 फंदों को, ये जो एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा, इन 3 फंदों को हम एक अलग से पॉइंटेड नीडल लेके उसमें उतारा और इनको इधर कर लिया। और फिर जो ये 1 2 3 फंदे पहले इनको बुन लिया। ये 3 फंदों से ट्विस्ट होगा। एक उल्टा, पहले मैं इन 3 फंदों को बुन लेती हूँ। एक उल्टा पहले बुना जाएगा, फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा। ये 3 फंदों को पहले मैंने बुन लिया। अब इसके बाद जो उतारे हैं मैंने इसमें, इसको बुनूंगी। तो ये एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। इसी तरह 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। ये 3 फंदे हो गए, बुन लिए मैंने। अब इसके बाद फिर 3 फंदों को मैं आगे वाले फंदों को उतार लेती हूँ। ये उतारा और फिर पिछले फंदों को मैं बुन लेती हूँ इस तरीके से। पहला फंदा उल्टा आएगा और दूसरा फंदा सीधा, फिर एक फंदा फिर उल्टा। अब इसके बाद ये उतारे हुए फंदों को मैं बुन लेती हूँ। ये 3 उतारे थे, इसमें भी एक फंदा पहला उल्टा आएगा और फिर अगला फंदा सीधा और फिर उसके बाद ये वाला फंदा उल्टा। अब फिर 3 फंदों को मैं ऐसे ही उतारे, इनको ऐसे उतार के और फिर पिछले 3 फंदों को मैं बुन लेती हूँ। तो ये फंदा पहला उल्टा बुना जाएगा, दूसरा सीधा और फिर उल्टा। और इन उतारे फंदों को भी मैं बुन लेती हूँ। उल्टा बुन लिया, फिर अगला फंदा सीधा और फिर उल्टा। इसके बाद इन फंदों के साथ इनको ट्विस्ट नहीं करना, इनको ऐसे ही बुन लेना है। ये 2 उल्टे और ये सीधा। ये फर्स्ट रो जो फर्स्ट
हमें इधर से इसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी, ट्विस्ट करना था, तो ये इस तरीके से आएंगे इधर को। अब इसके बाद रॉन्ग साइड पे आ गए, रॉन्ग साइड पे सारे फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे जैसे हम बुन रहे हैं। पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी। ये उल्टी रो कंप्लीट हो गई। अब हम राइट साइड पे आ गए। राइट साइड पे हमें जैसे फर्स्ट रो स्टार्ट करी थी वैसे ही बुनना है, जैसा है वैसे ही बुनना है। तो इस तरीके से पहला फंदा सीधा उतार लिया, फिर अगला फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा और 2 उल्टे। इसी तरह ये 10 सिलाइयाँ करनी है। अब इसके बाद जब हम 10 सिलाइयाँ कर लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी ये पूरी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाए। अब हमें फर्स्ट रो की तरह बनाना है इसे, 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरीके से ये आगे बनेगा। तो 10 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट जो बनाया था पैटर्न, इधर डायरेक्शन चेंज हुई, उसके बाद फिर ये वाला डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ 10 सिलाई करने के बाद ये ऐसे डायरेक्शन चेंज होगी। अभी मैं आपको दूसरी तरफ की डायरेक्शन बताती हूँ। ये 10 रो में कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 लाइनें आ जाएँ। सॉरी मैंने पहले 10 लाइनें बोली होंगी, 10 रो बोली होंगी, 8 रो बनानी है। तो 8 रो बना के अब इसको फिर हम ट्विस्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसका यहाँ पर डायरेक्शन इसकी यहाँ हो जाएगी। अब ये देखिए इस तरीके से एक बना के, अब ये देखिए अब हमें ये वाले फंदे हमें आगे करने हैं। ये 3 फंदे हमें आगे करने हैं। 1 2 3 फंदे आगे करके और बाकी इन फंदों को हमें बुन लेना है। फर्स्ट थोड़ा इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। 3 में आगे वाले फंदे मैंने पीछे कर लिए और ये वाले फंदे अब इधर इस तरीके से। ये देखिए अब इनकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। तो मैंने बुन लेती हूँ। पहला फंदा देखिए ये उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, 2 उल्टे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये एक सीधा। ये सीधा और ये वाला फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरीके से ये वाले हो गए। अब फिर इसी तरीके से करना है। पहले इन फंदों को मैं आगे वाले फंदों को उतारती हूँ। 3 फंदों को उतारा और इनको पीछे ले लिया इस तरीके से, और फिर इन 3 फंदों को बुन लिया। 1
और ये सीधा और ये उल्टा, और फिर इन तीनों फंदों को बुन लूँगी मैं। पहला उल्टा, फिर सीधा और फिर उल्टा। ये देखिए इस तरीके से इनकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। अब फिर मैं आगे वाले फंदों को इसमें उतार लेती हूँ। 1 2 3 इनको पीछे कर दिया मैंने और इन फंदों को बुन लिया मैंने। पिछले फंदों को ये ऐसे बुन लेती हूँ। एक उल्टा, ये एक सीधा और फिर एक उल्टा। फिर इन जो उतारे गए फंदों को बुन लेती हूँ मैं। एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। इसी तरह फिर 3 फंदों को मैं उतारती हूँ और इनको पीछे ले लेती हूँ, और जो पिछले फंदे हैं उनको तीनों को मैं बुन लेती हूँ। एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, ये सीधा बुने, फिर एक उल्टा, और इन उतारे हुए फंदे को भी मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ। एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा। इस तरीके से इसको मैं रख देती हूँ। अब ये वाले एक उल्टा और एक सीधा बुन के, ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। इस तरीके से ये देखिए डायरेक्शंस की चेंज हो गई। अब हम उल्टी सिलाई पे फिर उल्टा बुन लेते हैं इसको। पूरी सिलाई इसी तरह बुनी जाएगी। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए इस तरीके से ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसी तरीके से हम 8 सिलाइयाँ जो करेंगे, 8 रोज़ बनाएंगे। तो उसी तरह अब उसके बाद इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी चेंज, फिर 8 बनाने के बाद इसकी इधर हो जाएगी चेंज। तो इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। इतना बड़ा पैटर्न बना के इसके साइज़ का फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके बराबर ये बना लिया है ये पैटर्न। अब इसके बाद मैं एक सिलाई सीधी बुनूंगी और एक सिलाई उल्टी। तो 2 सिलाई इस तरीके से ये देखिए मैं सीधी सिलाई बुन रही हूँ। देखिए एक सिलाई सीधी बुन के एक सिलाई उल्टी बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बना ली है। अब इसके बाद मैं ये वाली जो 3 लाइनें हैं ये बनानी है, 1 2 3। अब मैं इनको पहले तो मैं यहाँ से सीधा ही बुनूँगी, तो मैं रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनूँगी। अब ये देखिए 3 लाइनें मैंने बना ली है, 1 2 3। अब इसके बाद मैं यहाँ से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाऊँगी। और जैसे यहाँ 19 फंदे रह गए थे तो 19 फंदे ही यहाँ तक रखूँगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ऐसे, यहाँ से मैं एक फंदा घटा देती हूँ। एक फंदा घटा दिया। अब मैं बाकी फंदे बुन लेती हूँ।
अब इस साइड के मैं दो का एक कर देती हूँ। ये देखिए इस टाइप। तो ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया। टोटल हमें 8 फंदे घटाने हैं। तो पहली बार एक बार घट गए, 2 फंदे घट चुके हैं। अब इसके बाद में रॉन्ग साइड पे आएगा। रॉन्ग साइड पे उल्टा सीधा बुनने के बाद सीधी सिलाई पे भी मैं फिर 2 फंदे दोनों तरफ से घटा दूंगी। इस तरीके से 4 बार घटाने हैं। तो 4 बार घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ से 4 फंदे घटा दिए हैं। अब टोटल 19 फंदे रह गए हैं। अब 19 फंदों की हम 8 रो बनाएंगे। 4 उल्टी तरफ से, 4 सीधी तरफ से। तो 4 लाइनें बन जाएंगी वो। अब 8 रो देखिए, इसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। इन 19 फंदों को सीधा ही बुनना है। तो मैं आपको ये 8 रो बना के फिर दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल कुछ भी नहीं इसमें घटाना, 19 फंदों को ही बुनना है। तो मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। ये 4 लाइनें पूरी कर ली हैं। अब इसके बाद जैसे यहाँ मैंने फंदे घटाए हैं वैसे ही साइड से फंदे बढ़ जाएंगे। ये दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा है। तो 4 बार फंदे बढ़ाए हैं तो 8 फंदे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर 19 आ जाएगा। 19 के बाद फिर इसी तरीके से 3 लाइनें बना के फिर चलो मैं आपको पहले बताती हूँ पहले ये। अब ये देखिए मैं फंदा बढ़ा रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से ये मैंने एक फंदा बढ़ा दिया और इनको सीधा बुन लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देती हूँ इस तरीके से। यहाँ दोनों तरफ से एक एक फंदा मैंने बढ़ा दिया है। और इसी तरह मैं एक बार बढ़ गया, 3 बार और बढ़ाऊँगी। जब 19 फंदों से मैंने 8 फंदे और बढ़ा दिए, 27 फंदे हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 रो बना के 4 लाइनें, ये 8 रो में 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद मैं जो 3 लाइनें और बनाऊंगी इस तरीके की, और दोनों तरफ से अब एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। इस तरीके से ये शेप आ जाएगी। अब मैं हर सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ाऊंगी और वो भी सीधी तरफ से। पहले मैं ये जो 3 लाइन है इसे बना के आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये पैटर्न बदल जाएगा, सीधी तरफ से सीधा आएगा, उल्टी तरफ से उल्टा। और हर सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ेगा सीधी तरफ से, यहाँ तक फंदे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये वाला पैटर्न बनेगा। तो मैं आपको यहाँ तक बना के अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये अब मैं हर सिलाई पे फंदा बढ़ेगा और 3 लाइनें इसकी बना दूँ। मैं आपको दिखाती हूँ वो बना के। ये देखिए ये मैंने 6 रो बना लिए। अब इसके बाद मैं सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनूँगी। और यहाँ तक मुझे फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ तक मैं फंदे बढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं फंदे बढ़ाना बंद कर दूँगी और फिर ये वाला पोर्शन बनेगा। तो मैं अभी यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसका ये जो पार्ट है कंप्लीट कर लिया। ये वाला यहाँ से यहाँ तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं। अब मैं फंदे बढ़ाना बंद कर दूँगी और ये वाला पोर्शन बनाऊँगी। ये लाइनें मेरे को 12 बनानी है। 12 लाइन बनाने तक इसको मैं आज के बाद मैं आपको अब बताती हूँ। 12 लाइनें यहाँ से देखिए, ये जो 12 लाइनें हैं ये बनाई हुई हैं, इसकी टोटल 24 रो हैं। उसके बाद फिर मैं इसकी हील बनाना सिखाऊंगी। ये हील बनाइए इस तरीके से, ये वाली हील। तो अभी मैं यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। फंदे जितने बढ़ाने थे बढ़ा लिए, मैंने नाप लिया है इसका इतना हिस्सा। और ये जो इतने हिस्से तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं। इसके बाद मैं ये 12 लाइनें बना रही हूँ।
देखिए इस तरीके से फर्स्ट रो तो मैं सीधी बनाऊंगी। अब फंदे बढ़ाना बंद। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट हो गई। अब लेफ़्ट साइड से हमें ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं लेफ़्ट साइड से सीधी बुनी जाएंगी और बाकी फंदे उल्टे। तो 6 फंदे मैं पहले सीधे बुन लेती हूँ इस तरीके से। उसके बाद बाकी फंदे उल्टे बुनूंगी और इसकी लास्ट के 6 फंदे फिर मैं सीधे बुन लूँगी। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट के मैं सीधे फंदे बुन लेती हूँ 6 फंदे जो। तो इस तरीके से साइड का ये बॉर्डर टाइप बनता जाएगा और राइट साइड पे सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। ये देखिए एक लाइन बन चुकी है। इसी तरह मुझे 12 लाइनें बनानी है। तो मैं अभी आपको और दिखाती हूँ बना के। ये रो कंप्लीट करती हूँ। छः फंदे सीधे बुनने के बाद बाकी फंदे उल्टे बुने जाएंगे रॉन्ग साइड पे। तो ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 लाइनें बन चुकी हैं। अब इसी तरीके से मुझे 10 लाइनें और बननी है। तो मैं 10 लाइनें और बना के इतना यहाँ से यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 12 लाइनें बना ली हैं। अब इसके बाद मैं बीच में इन फंदों को काउंट कर लेती हूँ और बीच में मैं 8 फंदे रखूँगी और बाकी जो फंदे दोनों तरफ के काउंट करके आधे इधर रख लूँगी आधे इधर रखूँगी। बीच में 8 रहने चाहिए। तो 8 फंदे घटा जाएंगे। मैं अभी इनको काउंट करके बताती हूँ। तो देखिए मैं 8 फंदे बीच में रख लेती हूँ और 30 फंदे इधर आएंगे 30 फंदे इधर आएंगे इस तरीके से। अब मैं इसको ये देखिए इस तरीके से करना है। इस साइड में जो 30 फंदे आने हैं उसके मैंने 29 फंदे बुन लिए और जो 30वां फंदा है इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। इस तरीके से हमें 8 फंदे घटाने हैं। तो अब ये एक फंदा घट गया। अब इन फंदों को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको टर्न कर लेते हैं और फिर इसी रो को बुनते हैं। ये पूरी रो में उल्टी बुनती हूँ। उल्टी बुन के भी दिखाती हूँ। देखिए रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं राइट साइड इधर तक बुन के ये देखिए अब मैं इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए फिर 2 का 1 करती हूँ। इस तरीके से ये 2 फंदे घट चुके हैं। अब मैं सिलाइयों को यहीं मोड़ लेती हूँ और इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये देखिए राइट साइड से बुनती हुई ला रही हूँ मैं। और अब फिर इसी तरीके से इस वाले फंदे को इस वाले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 करना है। इस तरीके से हमारे 3 फंदे घट गए हैं और इस तरीके से हमें 8 फंदे घटाने हैं। दोबारा मैं घटाती हूँ इसको ऐसे। ये तीसरा फंदा घट गया। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं और फिर इसी तरीके से हमें 5 फंदे और घटाने हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ बना के। ये देखिए मैंने 8 फंदे घटा लिए हैं तो ये शेप बन जाती है इस तरीके से। अब मैं इन फंदों को इस तरीके से मोड़ते हुए, दोनों तरफ बराबर बराबर फंदे हैं, अब मैं इनको बंद कर देती हूँ एक अलग नीडल लेके। देखिए इस तरीके से। तीन फंदों का 1 फंदा। इस तरीके से एक इधर का फंदा लिया, एक इधर का और एक ये वाला फंदा है। 3 फंदों का 1 फंदा। इस तरीके से ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बंद होता जाएगा। ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सब फंदों को बंद कर दिया है। और इसके बाद ये शेप आ जाएगी इसकी। अब इसके बाद हम जो यहाँ से तो यहाँ तक ये वाला इसको मिलाते हुए, अब हम इसको ऐसे मिलाते हुए एक एक फंदे से इसको जोड़ते हैं। क्रोशिया से बनाऊंगी इसको। देखिए ये ऊपर की जो हमने 3 लाइनें की है, इसको छोड़ते हुए 1 2 तीसरे फंदे से और इसको जोड़ना शुरू करेंगे हम। यहाँ से देखिए ये जो है ये इसको यहाँ से हमने जो लाइन बनाई इसको छोड़ के इस वाले फंदे को हम एक साथ लेंगे और यहाँ से क्रोशिया। इस तरीके से बनाना है। फिर अगले फंदे से और उसका अगला फंदा ऐसे। इसी तरह ये वाला लिए फंदा और फिर ये वाला फंदा, इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे। ये देखिए ऐसे इन दोनों तरफ के एक एक फंदे को लेते हुए हम ऐसे जोड़ना है इनको। देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब इस फंदे को लेती हूँ और इस फंदे को। हर फंदे में से एक एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से जोड़ते हुए मैं इसे पूरा जोड़ दूंगी और ऐसे ही मैं इस साइड से जोड़ दूंगी। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक मैं जोड़ती हूँ और यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा दी हैं ये क्रोशिया से। और मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया।